मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत और आज लगती है 16 साल की। आज फिर जीने की तमन्ना है। रोजी, मुझसे प्यार करोगी? गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। रंगीला रे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। 26 सितंबर 1923 को यह सितारा जन्मा था और अपने ही जीवन काल में मिथक बन गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा। सदाबहार हीरो के रूप में आज उन्हें 5 से ज्यादा पीढ़ियां पसंद करती हैं। देव आनंद का पहला नाम था धर्मदेव आनंद। देव साहब के लिए यह नाम वजनी था, सो उन्हें धर्म हटा दिया और देव आनंद बन गए, गॉड ऑफ हैप्पीनेस। बाद में देव आनंद से देव आनंद और देव साहब कहलाने लगे। देव साहब के पिताजी पिशोरी माल आनंद पंजाब के गुरदासपुर के जाने माने वकील थे। देव साहब ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश में बीए ऑनर्स किया और वहाँ से सीधे फ्रंटियर मेल लेकर बम्बई पहुँचे इंडस्ट्री में एक्टर बनने। बम्बई पहुँचने पर देव साहब को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और कुछ दिन उन्होंने सेंसर ऑफिस में भी नौकरी की। I came from Lahore way back in 1943 after my graduation from Lahore Government College, and I came just to be in the movies, and it took me 2 years to get a break. In 1945 I got my first break in Pune, Prabhat Film Company. मेरी माँ का कहना है कि जमींदार खेतों के रखवाले होते हैं, असली मालिक तो वो किसान हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके मिट्टी से सोना निकालते हैं। वहीं उनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त से, जो अल्मोड़ा से उदय शंकर कल्चरल सेंटर से नृत्य सीखकर निर्देशक बनने के सपने लेकर पुणे आए थे। दोनों की वहाँ दोस्ती हुई। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे के लिए कभी न कभी कुछ करेंगे। If Gurudutt had ever a friend in Prabhat in his struggle days, that was me, and vice versa. Gurudutt and I have tramped the streets of Bombay. Gurudutt and I used to go to his house. His mother would cook food for us. He was struggling, poor boy, and I was also very poor. Then we met in Prabhat. He was an assistant director. He was an assistant dance director, assistant director to the great directors. I was struggling, I was learning, and we hit on, and we promised each other कि हम जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो आप हमारी फिल्म बनाना, और आप बहुत बड़े हो जाओगे तो हम आपके फिल्म स्टार होंगे। शंकर, तुमको यहाँ किसने बुलाया था? एक गरीब की पुकार ने। चलो बहादुर, मुझे तुम लोगों पर तरस आता है। तुम्हारे एक भाई पर इन अमीरों की लाठियां बरस रही थी और तुम खड़े देख रहे थे। धिक्कार है, और तुम पर भी। हम एक है में काम करने के बाद देव साहब बम्बई आ गए। 1945 में उनके बड़े भाई चेतन आनंद, जो डून स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ से नौकरी छोड़कर बम्बई आ गए और उन्होंने फिल्म नीचा नगर का निर्माण किया। 41 पाली हिल, ये वो जगह थी जो कलाकारों के लिए एक संगम था। संगीतकार, एक्टर्स, लेखक, जो फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों के लिए तीर्थ स्थल था। 1949 में नवकेतन फिल्म की स्थापना हुई। पहली फिल्म थी अफसर, जिसका निर्देशन चेतन आनंद ने किया था। देव साहब और नवकेतन एक दूसरे के पर्याय हैं। उस वक्त जब नवकेतन बैनर को लेकर देव साहब आए तो उनकी क्या सोच थी? I married because of my brother. I was becoming a big star and Chetan was wanting a break,
and they were all struggling. I brought some money from my producer. I gave that money to my brother. I said, "You open a banner, open a Navketan." He started Navketan. देव साहब जब प्रभात स्टूडियो से चले गए तो गुरुदत्त का मन भी वहां नहीं रमा। वो भी कुछ अरसे बाद बम्बई आ गए। दोनों बड़े प्यार से मिले और एक दूसरे को अपना वादा याद दिलाया। So when I opened my company Navketan, I brought him in to do a picture called Bazi and Hit High. तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। Look at Navketan's repertoire of pictures. Every film thematically is different from the other. They are modern, very modern. They are now the city bred, and they're musicals, they're dramatic. They are saying something tremendous of human emotions. तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। है मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता। जिंदगी के दो हिस्से होते हैं, एक सवाल, दूसरा जवाब। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, पहला बादल हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। कब आओगे वापस? हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा। जन्म हमें कई कई बार। खाली कारतूस क्या सिर्फ तुम्हारी पिस्तौल में भरे जा सकते हैं? देव साहब कहते हैं कि गाइड स्टार था, लेकिन आप तो जानते हैं कि इजाजतनामा लेने में मुझे बहुत दिन लग जाएंगे। मैं यहाँ परदेसी हूँ, मैं आज ही मुंबई से आया हूँ। फिर मैं एक्टर बन गया। मैं बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन से, न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस से जो भी टूरिस्ट आता है स्टेशन पर उतर के क्या पूछता है, राजू गाइड कहाँ है? मानिए बंदा अगर गाइड न होकर गायक होता तो जोगी बनकर गली गली उदयपुर की गलियों के ही गीत गाता। प्रभु की माया, ये धरती, ये आकाश, ये हवा, वो पहाड़, ये मंदिर, मैं, तुम, भोला, सभी माया के खेल हैं ना रोजी। भगवान के लिए घुंघरू उतार के चलो। आज फिर जीने की तमन्ना है। जमाना वो नहीं रहा रोजी जब औरत घर की दासी समझी जाती थी। तुम्हारी आज ये हालत इसलिए है कि तुमने इस हालत से बगावत करना नहीं सीखा। कल तक सोचना पाप था, लेकिन आज और बात है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। काला पानी के बाद गाइड के लिए देव साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। रोजी मुझसे प्यार करोगी? दिल ने क्या ना सहा। दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे एक खेल है। गाइड के चरित्र को जीवंत करने के लिए देव साहब ने गुजराती, बंगाली, इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी सभी भाषाओं में संवाद बोले, और जिसमें फ्लुएंसी इतनी थी कि कोई जान नहीं सकता था कि शायद ये देव साहब भाषा जानते हैं कि नहीं। मारा शहर नून चिड़ियाघर छे, તમે મોર સાથે વાર્તાલાપ કરો, અરે હું જરા બીડી પીને આવું છું। લારા હોય તો ભાપ છે જેતો બડો પ્રાસાદે રાસ્તા શરૂ કેનો। It is very simple. একটা বীর সৈনিক সমস্ত শত্রু পক্ষকে বাধা দিতে পারে। আসুন বাবু আসুন। This structure consisting of 3 doors and known as Cipolia
is supposed to have been built during the regime of Maharana Sangram Singh II. एक एक पार एक एक पत्थर दा बनाया होया जी देखो हाथ ला के देखो। देव साहब की फिल्मों में या यूं कहिए कि नवकेतन की फिल्मों में सबसे सशक्त पक्ष था संगीत का। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अपनी तो हर आह एक तूफान है। खोया खोया चांद खुला आसमान, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। गीत कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देव साहब की फिल्मों का संगीत फिल्म की आत्मा होता है। देव साहब क्या सोचते हैं अपनी फिल्म के गीतों के बारे में, संगीत के बारे में? Every film has some good songs in it. Every film, well-meaning lyrics, good notes, good music, and good situation. गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल। गाना सिचुएशन पर ना हो तो बेकार है। गाना एक कहानी के साथ कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना गाना बेकार है। उठा के फेंक दो, दुनिया उठ के बाहर चली जाएगी। देखो रूठा ना करो, कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। गाने की पिक्चराइजेशन में दम होना चाहिए कि लोग 3 बार आगे देखें। पिक्चर वही हिट होती है इसमें गाने अच्छे हों, और गाने की पिक्चराइजेशन आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहला बादल। देव साहब को संगीत की गहरी समझ है। संगीत निर्देशकों और गायक गायिकाओं में जो प्रसिद्ध चेहरे हैं वे देव साहब से जुड़े रहे और नवकेतन बैनर की शान रहे। मुझको गीत पसंद आया तो मैं लेता नहीं हूँ किसी से, चाहे कोई क्यों ना हो। गीत पसंद आना चाहिए आपको, आप उससे इंस्पायर होने चाहिए, फिर आपके पिक्चराइजेशन का मजा आएगा, वरना क्या मजा आएगा। में खोला जाए फूलों का शबाब, मेरे हमराही मेरे बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। नवकेतन या अपनी हीरोइन के बारे में देव साहब क्या सोचते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सब लड़कियाँ अच्छी थीं, सब अच्छा काम करती थीं, टैलेंटेड थी, बहुत टैलेंटेड थी, और हमारे साथ काम करने के बाद और भी टैलेंटेड हो जाती थी, इसलिए कि इट्स लाइक गिव एंड टेक। नवकेतन ने न सिर्फ नए चेहरों को जगह दी, साथ ही साथ नए गीतकारों, संगीतकारों और संवाद लिखने वालों को भी मौका दिया। बड़े से बड़े लेखक हमारी कंपनी में आए हैं और लिख के गए हैं। शायर लुधियानी का आप नाम लीजिए, जो एक बड़े भरे उर्दू लिटरेचर का जायंट है, उसको पहला ब्रेक हमने दिया बाजी के अंदर, और क्या गाने बाजी के लिखे। बेस्ट लिरिक म्यूज़िक के अंदर वो है जो आदमी सुने और उसको परेशानी ना हो उसके मतलब समझने के लिए, एकदम एक सेकंड में समझ आ जाए क्या बोला ये है। मौजूद सुल्तानपुरी, नीरज, प्रेम पुजारी गाने, शोखियों में घोला जाए, रंगीला रे। देव साहब को अपने चुने हुए आर्टिस्टों, एक्टर्स पर हमेशा फख्र रहा है। वो खुद कहते हैं कि जिसे हमने एक बार ब्रेक दिया, अगर दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हमारी इंसल्ट है। देखो हमारी चुनी हुई लड़की या चुना लड़का लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो तो हमारी इंसल्ट है। I won't pick up anybody unless I know. I don't take tests. No. I put that person behind the camera, not the movie camera, still camera, and I just take photographs with a good cameraman. And while taking photographs, you know the potential. And everybody is a good actor unless that particular person is a piece of absolute nothing but piece of wood. देवानंद की शदीद खूबसूरती, मोहक अदाएं, औरतों को शर्तिया जीत लेने का एक फार्मूला था। देवानंद की असीम लोकप्रियता के कारण देवानंद कट बाल, देवानंद कट पैंट, देवानंद कट फेल्ट, देवानंद कट भाव भंगिमाएँ भारत में खूब चलीं। उन्होंने इस दौरान तकरीबन 115 फिल्मों में काम किया। हैरानी होती है देव साहब की ऊर्जा देखकर, उनका कमिटमेंट देखकर, फिल्मों के प्रति उनका पैशन देखकर। नौजवान से नौजवान भी इससे रश कर उठते हैं। I'm very fertile because right now I could be thinking of he's a story, you're a story, he's a story. If something strikes me कि यार ये क्या है, ये इसके अंदर सिनेमा है,
ओके फाइन। सेकंड मिनट एक और बात हुई, अरे इसके अंदर सिनेमा है, अखबार में पढ़, अरे ये क्या हो रहा है, ये भी सिनेमा है। द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट। उसमें से 10, 12, 15, 20, 25 आइडियाज आपके अंदर घूम रहे हैं इस वक्त। उसमें से एक आइडिया आपको डिस्टर्ब करने लगता है, दिन रात खाते पीते उठते बैठते, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग वन डे probably this is my next picture. नवकेतन फिल्म बैनर के तहत अब तक तकरीबन 35 फिल्मों का निर्माण हो चुका है। नवकेतन के कंट्रीब्यूशन के बारे में देव साहब खुद फरमाते हैं, मेरा हर जो पैसा है वो सही जगह जाता है पिक्चर के अंदर। I don't overshoot, and I have a studio, I have an infrastructure, I have the biggest studio in the whole country, one of the biggest in Asia. देव साहब ने एक नया ट्रेंड शुरू किया। उन्होंने अपनी फिल्मों की अधिकांश शूटिंग विदेशों में की। I don't go to locales for the sake of locales. I go to locales because the story is set on those locales. I made this in London because London was featuring in the film. खुशियाँ यहीं पे मिलेंगी हमें, अपना है अपना ये परदेश। I went to Hong Kong for the other picture, Hira Panna, because Hong Kong was featuring in the picture. देखिए आप बैठिए इस गाड़ी में तो पर लग गए हैं। पिछले हफ्ते टोक्यो जाना पड़ गया था एक असाइनमेंट पर, तो इसे यही छोड़ गया था। तब से उदास बैठी थी, लेकिन आज आपसे मिलते ऐसे उड़ी जा रही है जैसे कि किसी परी को उड़ाए लिए जा रही हो। I went to Nepal for Hare Rama Hare Krishna because Nepal was featuring. जॉन, डॉरथी, जीन, जेन, जॉन मिशेल, मीना, इंदर, अगर सबके टीके लग गए हो तो चलो जल्दी, देर हो रही है। पद्म भूषण देवानंद फिल्म काला पानी और गाइड के लिए 2 बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर से सम्मानित, फिल्म फेयर और स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित, और साथ ही साथ फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया।